दिल्ली सरकार के मद्देनजर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केजरीवाल सरकार उनकी कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की तरफ बढ़ चुकी है कि एसआईटी गठित हो 84 के दंगों की जांच के लिए। एसआईटी जांच के लिए शर्तें तय की गई हैं। ये एक अहम फैसला, एक बड़ा फैसला। लंबे वक्त से ये इंतजार किया जा रहा था। 84 के बाद 3 दशक बीत गए, लेकिन आज भी इंसाफ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया इस बाबत जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पता नहीं कहां से आ गया सब बिजली को लेकर। हाँ जी, एसीबी को हाँ, हमने एसीबी को एफआईआर के लिखा है। स्वराज जो आप इतनी ज्यादा पावर की बात कर रहे हैं लोगों को, ये वर्केबल है? ये आम आदमी के पास अभी पावर है, दिल्ली पुलिस भी आम आदमी, ये वर्केबल होगा या नहीं होगा? बहुत बड़ा सोच के ऐसा लगता है आपको, यही वर्केबल है? आम आदमी के हाथ में पावर रहेगी तभी सिस्टम ठीक से चल पाएगा, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं सेंट्रलाइज और इतना, इट्स टू मच ऑफ सेंट्रलाइज्ड। इतना मेरे घर के सामने की टूटी हुई सड़क पर फैसला कहीं किसी 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ एक आदमी लेता है, जो मेरे घर के सामने से निकलता ही नहीं है। और वो बनी कि नहीं बनी, टूटी हुई बनी है कि 2 महीने में टूट गई कि 2 साल में टूटी, ये सारी चीजें अभी फैसला कहाँ हो रही हैं। मेरे स्कूल की, मेरे मोहल्ले में चल रहे स्कूल की जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो दीवार बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ये हेडक्वार्टर्स में फैसला होता है। और वो हेडक्वार्टर्स में 20-20 करना, अगर जरूरत पड़े तो फ्रेश एफआईआर करना, और जहां जांच पूरी हो चुकी है वैसे मामलों में चार्जशीट फाइल करना, ये सब काम करेगी। और एसआईटी बनने के बाद, इसके गठन के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये सब करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। वो अब आगे तय होगा इसके बारे में, पर एसआईटी बनाना इन पूरे मामलों पर, और इनको 84 के शिकार लोगों को न्याय दिलाना, उसके लिए एसआईटी बनाना, ये हमने आज तय किया है। 1 साल के अंदर आपने केस खत्म करने की बात की, 1 साल के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। बिजली को लेकर भी एक चर्चा हो रही थी, जिसमें जो लोग असहयोग आंदोलन के बाद जिन्होंने बिजली का बिल नहीं भराया, कटे थे, उनके खिलाफ वो करेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी उस पर आज चर्चा नहीं। सर, कॉमनवेल्थ के मामले में एसीबी को क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं, और स्ट्रीट लाइट के घोटाले के मामले में? देखिए, हाई लेवल कमेटी बनी थी एक, शुंगलू कमेटी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बनाई थी। उसके बाद सीएजी ऑडिट की भी रिपोर्ट आई। ये सारी रिपोर्ट्स में बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, और बहुत सीरियस फाइंडिंग्स हैं, जिसमें से एक दिल्ली में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए फाइंडिंग थी, और बहुत स्ट्रांग फाइंडिंग थी। उसमें बहुत स्ट्रांगली कहा गया था कि जो नॉन एलिजिबल कंपनीज थी। तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी देते हुए कि एसआईटी जांच के लिए शर्तें तय की गई हैं, और अब एसआईटी जांच की तरफ एक बार ये पूरा मामला बढ़ता हुआ, क्योंकि 84 दंगे में जांच के लिए 3 दशकों तक इंतजार किया है उन लोगों ने। जिस तरह की जांच सीबीआई की तरफ से हुई थी, उस पर भरोसा नहीं था लोगों का। एसआईटी जांच की मांग कर रहे थे लोग, पीड़ित। 281 फाइलें फिर से खुलेंगी, ये कहा गया है आज मनीष सिसोदिया की तरफ से। कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कुणाल, 2 अहम बातें, एक तो उन्होंने जानकारी दी कि कैसे एसआईटी जांच के लिए बात आगे बढ़ चुकी है, और दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज हो कॉमनवेल्थ गेम्स पर। हाँ, अभी पता नहीं चल पाया है नामजद करेंगे कि नहीं करेंगे शीला दीक्षित को, लेकिन दोनों ही बड़े फैसले। बिल्कुल बड़ा फैसला है। और अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी जो बनाई गई है खासतौर पर सिख राइट्स पर, उसमें लगभग तमाम केसेस को ओपन करने का, उसको खोलने का अधिकार होगा। आपको बताएं कि तकरीबन इसमें आधे से ज्यादा या 2/3 केसेस जो हैं वो बंद हो चुके हैं। कम ही केसेस थे जिन पर कार्रवाई चल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें ये शिकायत पहले भी की गई थी, क्योंकि उनको बिना पूरी जांच के बंद कर दिया गया है। तो उनको एसआईटी को खोलने का अधिकार होगा। और दूसरी बात जो कही गई है कि इसमें दिल्ली के पुलिस